has been in the plan, maybe they can share कि जैसे आपने उस बंदे को जब प्लान में बैठाया, राइट, तो उसके पहले कॉल करने में डर था, राइट, पर आपने कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब प्लान हुआ, यानी आपको डर किस बात का होता है कि ये इंसान को, इसको ये ना पता चल जाए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, इसको ये ना पता चल जाए कि ये क्यूनेट कंपनी फिर ये गूगल करेगा, राइट, कि उसमें एक डर तो ये होता है कि आदमी हाथ से ना निकल जाए, राइट, कि अरे तो आदमी हाथ से अगर जान के निकलेगा तो वो तो वैसे भी निकलेगा ना, फिर इसको छुपा के कैसे करोगे आप? छुपा छुपा के तो कोई कर ही नहीं सकता है ना, नहीं कर सकता है, तो आपको एनी विच वे उसको बताना तो है, राइट। नाउ अब एक बात बताओ कि जैसे सोफिया, तुमसे ही बात करता हूँ, तुम्हारे एक फ्रेंड का मैंने कल प्लान किया, राइट, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी सोफिया बिल्कुल नहीं है, उसने उसको इन्फो कॉल किया, मेरे से गाइडेंस लेती रही ऐसे, और उसने एक चीज बताई कि अमित वो ऐसा ऐसा है, फिर मैंने उसको आगे गाइड किया, सोफिया अब ये बताओ, सोफिया अब ये करो। तो सोफिया कैन यू शेयर कि क्या रहा इस एक्सपीरियंस में, मतलब नाउ देयर इज अ गाय हु आस्क्ड यू ये एमवे तो नहीं है, ये तो नहीं है, एंड इवन टोल्ड यू इनविटेशन में कि सुन ये क्यूनेट तो नहीं है, राइट ना, यही तो डर होता है ना कि कोई ये ना पूछ ले हमसे, इससे इससे वर्स्ट डर और क्या होता है बताओ? वर्स्ट क्या होगा कि सामने वाले आदमी को आप कुछ बोलने के लिए फोन करो और वो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये क्यूनेट है क्या, यही। अच्छा बताओ, इससे वर्स्ट और कोई डर हो सकता है व्हेन हम कॉल करते हैं? यही होगा ना कि देख अगर ये है ना तो इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्योंकि आपको ना फिर ऑफेंडेड लगता है, बुरा लगता है कि साला एक तो काम कर रहा हूँ इतना उससे, और ये देखो मुंह पे बोल रहा है कि ये तुम ये मत बताना, एज इफ कि कोई क्राइम कर दिया मैंने। तो मेरे हिसाब से ये बुरा लगता है, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है, मुझे भी लगा करता था। करेक्ट करेक्ट। राइट, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अच्छा मतलब हो सकता है कि अगर हो सकता है तो प्लीज बताओ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मुझे लगता था कि मेरा डर क्या होता था। देखो डर मुझे भी लगता था, ऐसी बात नहीं कि मैं, तो मेरा क्या होता था कि एक ही चीज होता कि मान लो मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड होकर बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे किया वैसे किया, अगर सामने वाला मेरे उसमें अंदर आ रहा है कि अरे वाह बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है बताओ, तब तो मैं ठीक हूँ, मेरा डर खत्म हो जाता है। बट जब वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करने लगता है ना, अबे सुन कहीं तूने वो सब तो नहीं कर लिया, कहीं तू ये तो नहीं फंसा, कहीं तेरा वो बिजनेस तो चेन वाला तो नहीं है, कहीं ये कहीं क्यूनेट तो नहीं है, तो मैक्सिमम डर यही होता था, इसके बियॉन्ड का कोई नहीं। अगर उसको पता चल गया क्यूनेट है तो है क्यूनेट, फिर और क्या, वो उसके बाद क्या डर लगेगा? क्या राजेश भी ऐसे बड़ा डर हो सकता है? आई थिंक यही डर होता होगा ना, और क्या डर होता होगा कि सामने वाला ये ना पूछ ले, राइट, अगर मान लीजिए घबराहट होती है हमें किसी को बताने में, तो और क्या डर होगा? यही ना डर होगा। यस, मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करते होंगे कि इसके बियॉन्ड तो कोई डर नहीं हो सकता है कि जब हम किसी को कॉल करें तो सामने वाला हमको मुंह पे बोल दे कि भाई देख ये क्यूनेट फ्यूनेट है ना, ये नेटवर्क मार्ट तो मेरे को मत बता, और मैं ये सब करके बैठा हूं और ये सब चलता नहीं है, ये है ऐसा। तो आपका दो चीजें हो जाती है, एक तो आपने दिमाग में एक आदमी का नाम रखा था कि शायद ये मेरे साथ करेगा, अब आपको निराशा किस बात की हो रही है कि ये आदमी तो गया, राइट, ये आदमी तो गया हाथ से, तो उसका एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। होता है क्या ये ऐसा डिसअपॉइंटमेंट? प्लीज लेट्स बी वेरी फ्रैंक, होता है ऐसा? करेक्ट होता है, होता है। होता है, राइट ना। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर मान लो, अब देखो इसमें अच्छी, ये दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज मेरे हिसाब से, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, सबसे आसान अगर किसी को साइन अप करना होता है तो उस इंसान को होता है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना कभी किया है, राइट। द प्रॉब्लम इज कि दे माइट हैव हैड सम यू नो, या तो एक्सपीरियंस ही नहीं लिया उन्होंने, पहली बात, कई लोग तो लेते ही नहीं है, कई लोगों का कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू कंपनी, ड्यू टू अपलाइन, और ड्यू टू प्रोडक्ट, और ड्यू टू समथिंग, राइट, कुछ तो होता है। लेकिन एक बात समझना, हाँ लेकिन एक बात समझो कि जो इंसान एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है या उसने कभी तो किया था ना, तो कहीं ना कहीं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो किया उसने, राइट। तो इससे ये पता, तो वैसे केसेस में ना आप अगर रिलेशन रखते हो, देखो खोने का डर किसका होता है? जैसे मान लो सोफिया मेरी फ्रेंड है, मैंने बड़ा उम्मीद लगा के सोफिया को कॉल किया, तो यहाँ पे वर्ड पे गौर करना, सोफिया मेरी फ्रेंड है तभी तो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बट अगर वो मेरी फ्रेंड है और अगर वो मुझे बोलती भी है कि यार अमित ये सब मेरे को मत बता, मेरे को पता है ऐसे है, तो मेरा अधिकार भी तो होगा ना कि मैं उसको ये तो कह सकूं, अरे सुन जब तेरे को पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता, तुझे जो पता है ना और जो तू बोल रही है ना, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, राइट, क्योंकि तू जो बोल रही हो, मैं जो देख रही हूं या मेरा जो भी है वो तो बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, या तो तू सही है या तो मैं सही हूं, कुछ तो गैप है। तो एज ए दोस्त, एज अ फ्रेंड,
व्हाई डोंट यू कम एंड सिट विथ मी, एक बार बैठ के देखते हैं। मान ली जो तू बता रही है या जो तेरा एक्सपीरियंस है वही सही है, तो कम से कम मेरा भी टाइम बच जाएगा ना। तो दोस्त के नाते तो तेरा भी फर्ज बनता है कि अमित को हेल्प कर। और अगर मान ले मैं सही हूं तो कहीं ना कहीं तुझे समझ में आ जाएगा कि शायद तेरा कुछ रहा होगा। तो ऐसे तुझे तो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। और अगर लेट से मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ तो उस इंसान को खोने का क्या डर होना चाहिए, बताओ मुझे। इसका मतलब वो आपका कांटेक्ट ही नहीं है वैसा। वो तो कोई रोड पे चलता हुआ इंसान है जिसको आपने पकड़ा, बोला मैं ये करता हूं, उसने बोला सुनो ये है तो मत दो, राइट। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है ना, तो आप क्या बोलते हो कि मतलब बातचीत करता है तो आप बोलते हो नहीं मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो क्रेडिट कार्ड वाले को उसको आपको खोने का कोई डर नहीं होता है, पता है आपको। आप उससे कैसे भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन वाले का फोन आता है ना, क्यों? क्योंकि आप एक कोल्ड कांटेक्ट हो, एक स्ट्रेंजर हो जिसको उसने कॉल कर दिया है तुक्के में। क्योंकि उनका क्या होता है ना, स्टोन मारते चलो कहीं पे इतना गिरेगा उतना से ही काम हो जाता है। सो दे वर्क ऑन लॉ ऑफ एवरेज, पता है आपको। लॉ ऑफ एवरेज चलता है उधर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बात, हमें लगता है ना कई बार आपको लगता है अरे इसने कैसे बात किया, पर उनको एक्चुअली में कोई फर्क, दे हैव बिकम सो न्यू। तो वहां पे जब, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ किसी पे आपका अधिकार है तो आप उसको बोल तो सकते हो ना कि भाई तू, मैं काम कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड समथिंग, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट यू सपोर्ट मी, राइट ना, और एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। बट सच अ रिस्पॉन्स जहां पे तू मुझे इतना श्योर होके बता रहा है कि ये चलता नहीं है, ये होता नहीं है, तू फंस गया है, तो यू नो व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि बीइंग अ फ्रेंड ना एक बार साथ में बैठ मेरे और मेरे को जरा समझा कहाँ पे नहीं चलता है, कहाँ पे परेशानी आती है, क्योंकि हो सकता है तेरा एक्सपीरियंस हो तो फर्ज बनता है तेरा मेरे को बता। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस और नो। अगर कोई इंसान आपको इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है इन दैट केस, राइट, एंड यू से कि ये मेरा फ्रेंड है मुझे इसको खोने का डर है, राइट, बिकॉज बोथ द थिंग्स कैन नॉट हैपन। या तो आप नहीं बोल सकते हो तो इसका मतलब दोस्त नहीं है। अब दोस्त नहीं है तो जानिए तो क्या फर्क पड़ता है, जस्ट अ नेम, गया तो गया। बट अगर दोस्त है, और खास के कई बार क्या होता है ना, हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं जिनको हम काउंट करके चलते हैं कि ये आदमी तो पक्का मेरे लिस्ट में है, इसको तो मैं साइन अप कराऊंगा, ऐसा टाइप का, तो एक्चुअल में डिसअपॉइंटमेंट हमें कहीं ना कहीं वहीं पे होती है कि नहीं होती है? होती है। Yes. मुझे परेशानी कब होता है पता है, मैं कब समझ में नहीं आता मुझे, जब लोग कहते हैं कि वो बैठना भी नहीं चाहता है। ये कैसे हो सकता है? और कई बार तो बहन कहती है मेरा भाई बैठना नहीं चाहता है, कई बार भाई कहता है कि मेरा भाई नहीं बैठना चाहता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब मेरा भाई है, लेट से मैं अगर अपनी बात कहूं, मेरा भाई अगर मुझे ये कहे कि भैया मैंने ना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और ऐसा ऐसा है, तो तुम भी एक बार आओ देखो करते हैं साथ में, तो मैं उसको बोलूंगा अच्छा सुनो तुमने कौन सा बिजनेस किया, कहीं वो सब तो नहीं कर लिया? चलो ठीक है। तो बोलेगा भैया कौन सा? अरे ये जो चलता है जोड़ने वोड़ने वाला ये सब, कहीं उसमें तो नहीं फंस गए तुम? मान लो मेरा कोई बैठ तो बोलेगा "हाँ, भैया वो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा नहीं ऐसा है।" मैंने कहा सुनो तुम अगर ये सब फंस गए ना तो अभी के अभी छोड़ दो, लेट से मैं यही बोलूंगा। अब वो मेरे को बोलता भैया एक बात बताओ, जो भी है तुम तो मेरे बड़े भाई हो ना, अब सही है गलत है तो तुमको भी देखना पड़ेगा, तो एक काम करो बैठो तुम, अब जब हम कर ही लिए हैं पैसा तो लग ही चुका है, ठीक है, तो तुम आओ देखो समझो, और जो मेरे को यहाँ पे गाइड कर उनसे भी मिलो, राइट। अगर तुम्हारा सच में एक्सपीरियंस है तो तुम बताओ कहाँ पे गलत है, और नहीं है तो तुम साथ में समझो। तो अब मैं बोलूं नहीं नहीं तेरे को जो करना है कर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? फिल्मी इसका मतलब क्या है अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो? रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है उतना। कभी कभी क्या होता है कि उनको लगता है कि अगर मैं आ गया ना, मतलब उनको डर भी लगता है कि अगर आ गया ना तो मुझे उनको पीटेंगे। उनको ये डर लगता है कि मैं तो जबरदस्ती अपने ईगो में बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस, लेकिन अंदर से उनको भी पता होता है कि ऐसा कोई नहीं कि खराब काम है, ये मेरे को ऐसा लगता, मैं नहीं कर पाया ना कहीं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने कभी किया नहीं है, उसने किसी को करते देखा नहीं, उसका खुद का भी एक्सपीरियंस, तो उसको ये पता होता है अंदर से कि ये जो कर रहा है ऐसा भी नहीं कि गलत होगा, और अगर मैं जाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं मैं भी इसमें शायद आ जाऊं, तो एक रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ऑब्वियसली रिलेशनशिप, आई डोंट केयर फॉर यू, अब तेरी मर्जी, तूने कर लिया तू कर, मेरे को क्या लेना देना, गड्ढे में गिर रहा है तो गिरो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप नहीं है, सिंपल। अगर रिलेशनशिप होगी, मुझे पता मेरा दोस्त गड्ढे में गिर रहा है, राइट, तो मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगा, मैं एक तो बोल रहा हूं कि वहां पे गड्ढा है, सुन वहां मत जा मत जा मत जा,
और वो फिर भी चले जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? खड़े होके देखूंगा क्या? ऐसा हम करते हैं? डू वी डू लाइक दैट? ऐसा तो हम स्ट्रेंजर को ही देख के कर सकते हैं कि जिससे हमारा कोई नाता नहीं, जा रहा तो जाए, हमको क्या लेना देना है। मान लो जैसे जैसे जू जाते हो ना, तो जू में अंदर शेर होता है, कुछ लोग उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी आपका एक दोस्त उधर छलांग मार के अंदर जाना चाहता है, आप क्या करोगे? उसको पकड़ोगे नहीं जाके? आपको पता है कि वो जाएगा तो खतरा है, तो आप खड़े होके मजे लोगे कैसे? जा देख क्या तू, मेरे को तो पता जाएगा तो खतरा है। यू डोंट डू लाइक दिस, राइट? आप जाके उसको पकड़ते हो, भाई तू इधर से पागल हो गया क्या, क्यों जा रहा है अंदर? सेम वे में अगर मैं इतने ही श्योर हूं कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है, तो क्या आप कोई रोकेगा नहीं उसको? बट यहाँ पे आप बोल रहे हो रोकेगा भी नहीं, तो कैसे होगा? क्योंकि मैं ये केस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ऐसे केसेस ही आपके प्रोफाइल में है और आप उसको जाने दे रहे हो। उसका रीजन ये है कि शायद आप ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक ही बात करना, जो इंसान इतना श्योर होके बोले ना, आप उसको बोलो हेल्प मी, इधर यू आर राइट और आई एम राइट, दोनों ही चीज हो सकता है ना। अगर मैं मान ले तू ही सही है, तो यू नो एज अ फ्रेंड हेल्प मी, जो तू अपना एक्सपीरियंस बता मेरे को कहाँ पे गलत है, राइट? तो मैं क्या बता रहा था कि ये वर्स्ट केस होता है जिससे आपको डर लग सकता है कि भाई ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे, तो ईगो हमारा ना, ईगो एक्चुअली हर्ट हो जाता है। हम बहुत ईगो लेके रख जाते हैं कि मैं इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, और सामने वाले ने आपको एकदम से छोटा दिखा दिया। अच्छा यही बिजनेस कर रहा है, वही तुच्छू सा बिजनेस कर रहा है, वही जोड़ने वाला काम कर रहा है, तो वो हमारे आत्मसम्मान को इस तरह चोट पहुंचाती है ना कि हम वहीं पे नेस्तनाबूद हो जाते हैं, खत्म। सारा 5 करोड़ 6 करोड़ का सपना बोलते हैं ना चूर चूर हो जाता है। बट ऐसा होता क्यों और क्यों होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता है। अरे वो उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, उसकी अकल उतनी है, उसको नहीं दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? पहले भी ऐसा हुआ है कि नहीं लाइफ में, ये बताओ। कई चीजों में हुआ होगा जहां पे हम किसी चीज को लेके बड़े श्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवी में नहीं होता है क्या? मूवी, जब कोई मूवी आती है ना, आप उस मूवी, किसी मूवी को देख के बहुत एक्साइट होते हो, आप बहुत खुश होते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, और आप अपने दोस्त से जाके बोलते हो, पर आपका दोस्त आपका मजाक उड़ा देता है, तू कैसा आदमी, तेरे को ये मूवी अच्छी लगी, यू नो योर टेस्ट इज रियली नॉट गुड। होता है कि नहीं? तो क्या होता है उससे? ठीक है उसको नहीं आया, नहीं है, मुझे तो आया ना। वैसे ही होगा यहाँ पे। तो मैं सोफिया के केस बता रहा था कि अभी हमने एक प्लान लगाया था कल, ठीक है? तो जो प्रोस्पेक्ट है इज वर्किंग इन गूगल, ठीक है? अब आप देखो प्रोफाइल की बात करते हो, अभी कोई आदमी गूगल में काम करता है तो उससे अच्छा प्रोफाइल क्या होगा बताओ? गूगल यू नो इट्स सच अ बिग कंपनी, सैलरी भी बहुत देती है। तो प्रोस्पेक्ट इज वर्किंग इन गूगल, राइट? सोफिया का दोस्त है कॉलेज का, सोफिया ने उसको पहला इन्फो कॉल दिया, and in that info call he showed some excitement, good you are doing something, and that guy is also doing lot of things, बहुत कुछ कर रहा है वो अपने लाइफ में apart from work also, but he showed interest कि तू क्या कर रही है, you know let me know ये वो। और उसमें उसने ये भी बोला कि कहीं ये एमवे तो नहीं है, कहीं ये ओरिफ्लेम तो नहीं है, एंड ऑल दैट क्वेश्चन केम अप, जो उसकी सोफिया ने हैंडल किया। फिर सोफिया ने मुझे बताया कि उसने ऐसा सा बोला, फिर मैंने उसको कहा कि अब तू थोड़ा दिन उसको छोड़ दे, जो बोलने का था मैंने उसको गाइड किया वहां पे, एंड शी डिड दैट। एंड देन इनविटेशन की बात हुई, मैंने कहा इनविटेशन में तू ये बात करना, ऐसे पूछना। और जब उसने पूछा तो लास्ट में उसने ये कहा कि ये क्यूनेट तो नहीं है, राइट? अब मैं वही बोल रहा हूँ कि यही हुआ ना, क्यूनेट ऊपर से प्रोफाइल भी देखिए अच्छा प्रोफाइल है, तो सोफिया को घबरा जाना चाहिए, फोन रख देना चाहिए कि भाई ये तो क्यूनेट पकड़ लिया इसने तो मुझे। बट ऐसा नहीं हुआ, उसका प्लान भी लगा, तो उसने उसको एड्रेस किया, हैंडल किया। कैसे? जो भी मैंने सिखाया था उसको ट्रेनिंग को यूज करते हुए उसने इंप्लीमेंट किया। दैट इज द डिफरेंस, समझो। जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट किया, उस इंप्लीमेंटेशन से कल प्लान लगा, और प्लान लगने के बाद यू नो, तो मे बी सोफिया कैन शेयर। तो सोफिया कैन यू शेयर कि तुमने क्या सीखा और कैसे इंप्लीमेंट किया इन दिस पर्टिकुलर कॉल? मतलब वी आर डिस्कसिंग बेसिकली ए काइंड ऑफ इन्फो कॉल वेयर वी गेट एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, राइट? तो प्लीज शेयर। I mean, just to let you know, I have to drop for an office call, so I'll quickly share my experience. हाँ तुरंत बताओ। So definitely, looking at his profile, first of all I connected with my friend after a very long time. तो मैंने चिट चैट की तरह ही जनरली हालचाल पूछने के लिए ब्रिजिंग कॉल करी, तो मेरे पास रीजंस थे कनेक्ट करने के, तो somehow I connected, और मैंने ये इन्फो दे दिया कि I have started something। मुझे पता था कि उसका कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, जो मैंने उसके स्टेटस और व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया प्रोफाइल,
फेसबुक, ये सब देख करके मैंने एनालिसिस किया हुआ था. सो आई गॉट टू नो कि ये अपना भी कुछ काम करता है और गूगल जैसी कंपनी में भी काम करता है, और जो वो अपना काम करता है उसको भी देख करके मैंने रिसर्च किया था कि इसका प्रोफाइल कैसा है. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि जब ये इतने अच्छे प्रोफाइल पे है और अपना भी कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कर रहा है, तो व्हाई इज ही इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी. मैंने कॉल पे समझने की कोशिश करी, बट व्हाट ही मेंशन वाज कि आई ऑलवेज आई एम वेरी हंग्री फॉर डूइंग समथिंग रियली गुड, और अगर तू कुछ ऐसा कर रही है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फोन पे बात क्या करेंगे, इट इज डिफिकल्ट, बहुत बड़ी चीज है, बड़ा मैसिव अपॉर्चुनिटी है. अगर तू रियली इंटरेस्टेड है तो कभी बैठते हैं आराम से. आज तो मैंने जनरली बस तेरे से हालचाल पूछने के लिए, उसकी वाइफ इज ऑल्सो आवर कॉलेज जूनियर, तो जनरली फैमिली वगैरह के बारे में हमने बातचीत करी. एंड आई सेड कि अगर इंटरेस्टेड होगा तो बताना, मैं वी कैन कनेक्ट सम टाइम लेटर करके मैंने इन्फो बंद कर दिया था. देन आई स्पोक टू अमित और पूछा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, शुड आई नाउ इनवाइट हिम आफ्टर सम टाइम. तो उसने बोला हाँ, अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया है तो इनवाइट करना चाहिए, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें पता करना अपनी इनवाइट करने से पहले. व्हेन यू से कि आज अब हम बैठते हैं कॉल पे, उससे पहले उससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करना. और भी उसने नेटवर्क मार्केटिंग ड्यूरिंग द कॉल ही टच्ड अपॉन नेटवर्क मार्केटिंग कि इज इट नेटवर्क मार्केटिंग. आई सेड व्हाई डू यू थिंक कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डिड आई मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस इन द कॉल. तो बोला नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, जिस तरह से तू बोल रही है मुझे ऐसा लगा कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग टाइप कुछ है. तो मैंने कहा नहीं, तू बता तेरा क्या एक्सपीरियंस है, तूने कहीं किया हुआ है क्या नेटवर्क मार्केटिंग. तो बोला ये एमवे है क्या. तो मैंने कहा नहीं, 100% आई कैन से दिस इज नॉट एमवे. ये सारी बात हुई. आई डोंट नो, somewhere he could probably उसने एमवे, ऑरिफ्लेम या हर्बल लाइफ जैसी कुछ कंपनीज का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उसने अल्टीमेटली टच अपॉन कर लिया क्यूनेट के लिए. एंड आई सेड व्हाई डू यू थिंक क्यूनेट. तो बोला नहीं यार, तू बोली ना कि काफी, आई वाज समवेयर trying to tell him about the company's credibility during one of my calls. तो उसको लगा कि इतना पुराना कंपनी है, सो probably शायद वो गेस वर्क कर रहा था, बट ही सेड कि क्यूनेट तो नहीं है. मैंने कहा तूने क्यूनेट कहाँ से सुना है, तुझे कुछ पता है क्यूनेट का. तो बोला हाँ, मेरा एक दोस्त करता था क्यूनेट, और मैंने सुना है ये कंपनी यार बंद हो गई थी, इनके लोगों को तो जेल वेल भी हो गया था. तो मैंने कहा अगर चल मान ले एक बार को कि ये क्यूनेट भी है, तो जेल हो गया था, तो मैं तो बोली ना कि मैं जिससे एसोसिएटेड हूँ, जिस ग्लोबल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, इट्स अ 2 decade ओल्ड कंपनी. तो ये बंद वाली बात कहाँ से सच हो सकती है, तू ही बता. तो he was silent and he said, फिर then I did not prolong it. I said देख, तू interested है सुनने के लिए, तो let's sit through a plan. Let's meet my friend who is very successful in the business. मिलते हैं उससे, अच्छे से सुनते हैं, and तू समझ जाएगा कि क्या है business opportunity. If you like it. तो he was very straightforward, very clear about his thought. कि Sophia, I will sit with open ears, will be very open to hear what the business opportunity is. If it clicks me, I'm with you. If it does not, then I will not waste anyone's time. और मैं बता दूंगा. But when he heard from Amit in yesterday's plan, he was very happy to see his success, and he was very inspired. In spite of he also doing well in his own venture to an extent, but he was very happy to see Amit's success. And जो कल मैंने पूछा था कि अगला जो भी पेंडिंग प्लान का जो सेकेंड राउंड थोड़ा सा रह गया है, जो टेक्निकलिटीज है, मैकेनिक्स है बेसिकली जो रह गया है, उसके लिए ही वाज अर्लियर टेलिंग मी कि मैं फ्राइडे से पहले नहीं मिल पाऊंगा. आज शाम को मेरे को मैसेज आया कि हम कल मिल सकते हैं क्या. तो दैट्स हाउ इट हैज वेंट. वेरी गुड सोफिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग. एंड तो ये केस स्टडी है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि देखो थ्योरी को छोड़ो, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं.
सोफिया भी यहीं से सीख रही है, वही बात किया उसने, उसके कॉल से आप समझ गए हुए, उसने वही बात की जो हम बताते हैं। एक चीज अच्छी की कि कंटिन्यूस काउंसलिंग थी, उसने ये बोला वो प्रोफाइल ऐसा है, वो बताती गई, मैं बताता गया, एंड यू नो वी आर डूइंग दैट। और अभी उसने बताया कि कल वो नेक्स्ट मिलने को भी रेडी है। तो ये अब बताओ, इससे इससे ऐसे तो रिस्पॉन्स आते होंगे ना आपको। सोफिया इफ यू वांट तुम कंटिन्यू करो ऑफिस कॉल। थैंक यू। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि यही तो आता है ना कि भाई क्यूनेट है, अगर ये है तो इससे ज्यादा क्या आएगा। बट कैसे हैंडल किया देखा, क्वेश्चन पूछा उसने, तुझे ऐसा क्यों लगता है, राइट। मैं देख, अगर तू सीरियस है तो बता। और उसने कितना सही सवाल किया कि अगर मान ले कंपनी बंद हो गई, अगर मान ले जेल हो गया, तो फिर मैं कैसे कर रही हूँ। अगर मान लेते एक पल के, उसने ना तो आंसर कहा कि क्यूनेट है, ना उसने कहा नहीं है, पर उसने एक सवाल किया कि अगर मान ले वही है जो तू सोच रहा है, तो फिर मैं कैसे कर रही हूँ, मेरा दोस्त कैसे कर रहा है, कंपनी 23 साल से काम कैसे कर रही है। तो उसने क्या कहा, वो साइलेंट हो गया। आ रहा है आपको समझ में। तो ये काम करना पड़ता है। बट कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, फिर आप स्टैमर करने लगते हो, आप इधर, तो उससे वो आदमी समझ लेता है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ यही सही है। ये वाला पार्ट आपको आपको करेक्ट करना पड़ेगा अपने साइड से। ठीक है, तो ये एक एक मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अभी एक और, जैसे अल्फा दी ने एक प्लान लगाया था, राइट, दैट गाय इज वर्किंग इन मास्टर कार्ड। ये मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो हमारे बीच का है, जो मैंने प्लान किए, जहां पे मैंने देखा, ताकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहीं पे बाकी लोग कर रहे हैं, उनको भी ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको अगर लगता है यार मेरे करने से तो मेरे को ऐसे मिलते हैं, भाई सबको आते हैं, आपको हैंडल करना पड़ेगा, यहीं पे लर्निंग है आपकी, यही तो इम्प्लीमेंट करना। मैंने इस ट्रेनिंग का क्या करोगे आप, इतना जो सीखते हो कॉलिंग वॉलिंग, उसका करोगे क्या, राइट। तो अल्फा दी, आप बताओ आपने उसका प्लान कैसे लगाया, हाउ डिड यू फाइंड दैट गाय। एंड अगेन वो लड़का भी मास्टर कार्ड में काम करता है, सो गुड प्रोफाइल, पुणे में है, एंड वी डिड हिज प्लान ऑल्सो। सो अल्फा दी, कैन यू शेयर इन क्रिस्प समराइज करते हुए कि क्या यहाँ पे क्या बोला, क्या रहा, प्लान का क्या एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बाकी लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि एटलीस्ट देखिए, जब आप विसेल अटेंड करते हो ना, तो मेक अ पॉइंट टू अटेंटिव होके सुनो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस शेयर होगा ना यहाँ पे, यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको हेल्प करेगा, और कुछ नहीं करेगा। हो सकता बार बार मैं एक ही बात दोहराऊं, वो थ्योरेटिकल लगे आपको, है ना, क्योंकि वो, पर ये मैं उन लोगों को पिकअप कर रहा हूँ जिनका मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ किया ढंग का, और उससे कुछ ढंग का रिजल्ट आया, जो एक्चुअली सब लोग करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग दैट ओनली। तो अल्फा दी प्लीज शेयर। अमित, एक्चुअली जो जिसका प्लान लगा था वो मैं उसको चाइल्डहुड डेज से जानती हूँ। मेरे चाइल्डहुड डेज का नेक्स्ट डोर नेबर ही था, पर बहुत साल से टच छूट गया था। पर हम फेसबुक से कनेक्टेड थे, पर बात नहीं हो रही थी इतनी। सो बिकॉज ऑफ माई पोस्ट इन फेसबुक, मैंने उसको बहुत दिन बाद कनेक्ट किया और हालचाल पूछा। तो एंड आई गेव हिम इन्फो, क्योंकि उतना मतलब छोटा है मेरे से बहुत, तो आई गेव हिम इन्फो क्योंकि उसने मुझसे मेरा हालचाल पूछा, कैसा है सब कुछ। एंड देन मैंने जब उसको बताया तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं फोन रख रही थी, क्योंकि कुछ इन्फो के बाद तुरंत ही मैं रखने लगी, तो इसे दीदी आप जो कर रहे हो, मैंने ना फेसबुक में देखा है कि आप कुछ कर रहे हो फेसबुक, और आपका स्टेटस अपडेट होता रहता है, तो आप कुछ कर रहे हो, तो आई वुड रियली, अगर आप मुझे बताओगे तो आप प्लीज मुझे बताओगे क्या। तो उसको मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगी, तुम तो यू आर लाइक माय ब्रदर, एंड डेफिनेटली मैं आई विल स्पीक टू माय सीनियर पार्टनर्स, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी तो पक्का बताऊंगी। दीदी आप मुझे बताना कि क्या है, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो मैंने उससे बात किया, वो भी क्योंकि उसका मास्टर कार्ड में जॉब करते, तो उसका बड़ा अजीब, मतलब he has a very different time of his working। तो उससे जब बात हुई तो he said कि okay he is okay with Saturday या Sunday। अमित, मैंने तुमसे पूछा था कि इससे मतलब like you took the plan, और उससे बात करने के बाद खत्म होने के बाद भी उससे बात हुई, तो he said दीदी है तो बहुत जबरदस्त plan, and but I just need to discuss with my wife and I would let you know। थोड़े उसके challenges है probably finance वगैरह को लेकर,
बट ही इज वेरी एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली क्योंकि मास्टर कार्ड में और यंग है तो उसको थोड़ा बहुत और रिसर्च करना है, जिसको लेकर हमने बोला ये रिसर्च क्या करना है, दीदी लोग है, दीदी लोग कर रही है इतने तो तुम्हारा मतलब जैसा हमें तुमने बोला था टू टॉक ऑन ट्रस्ट, तो एग्जैक्टली उसको वही यही पास ऑन किया कि यू कैन ट्रस्ट मी एंड सोफिया करके, मतलब रोजी दीदी सोफिया राइट। करके। तो ये जैसे ये प्लान जो दीदी बता रही है, तो अगेन लाइक दो चीजें और करता है फेसबुक, राइट, जो मैं हम लोग आपको कहते हैं, मैंने इसके ऊपर सेशन भी लिया था, मैंने आपसे कहा भी था कि फेसबुक पे आप अपडेट करो, फेसबुक पे आप प्रोफाइल लगाओ। तो कहीं ना कहीं उसने क्या कहा, मैं आपका फेसबुक पे देखता हूँ, और उसने खुद से इंटरेस्ट शो किया कि व्हाट एवर यू आर डूइंग प्लीज मुझे बताओ। फिर दूसरी चीज क्या हुई, दीदी ने तुरंत नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं अपने चेक करूंगी मेंटर से, कुछ होगा तो बताऊंगी। फिर उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, फिर आफ्टर अ गैप शी सेड कि तू जो पूछ रहा था, राइट, अगर तू सच में इंटरेस्टेड है तो बता, फिर मैं कनेक्ट करा। तो उसने कहा बिल्कुल प्लीज करवाओ। जब उसने कनेक्ट किया तो फिर उसका भी प्लान करीब 2, 2.5, 3 घंटे चला परहैप्स, राइट, एंड एवरीथिंग वाज डन एंड द गाइज एक्साइटेड। सो चाहे प्रोस्पेक्ट कोई भी हो, चाहे उसको क्यूनेट के बारे में, अब सोफिया के प्रोस्पेक्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि जेल वेल गया था, ये तो एक्सट्रीम हुआ ना बिल्कुल। तो वो भी बंदा पॉजिटिव होके जाता है, जो बंदा नहीं पता है वो भी पॉजिटिव होके जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको तो हैंडल नहीं करना पड़ता ना वो सब, ये तो हम पे छोड़ दो, कैसे पॉजिटिव करवाएंगे, वो तो हमारे हाथ में है। आपका काम तो है कि बस जितनी ट्रेनिंग हो रही है उसको राइट वे में वहां पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और ये प्लान में भी आपने देखा होगा, कई बार आपको लगता होगा, इवन सोफिया को लगता होगा कि पता नहीं अब ये क्यूनेट जानेगा तो क्या सोचेगा, ऐसा होता होगा, क्योंकि तो उसने क्यूनेट जाना भी, बट हमने सही वो बात बताई जो उसको जानना चाहिए। तो ऐसे में कितने लोग साइन अप करें, इसलिए मैं कहता हूं जिनको पता है ना, ये जो जानते उनको अगर आप सही तरीके से बताओगे ना, वहां पे साइन अप होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। बट गलती सिर्फ हमारे वजह से होती है कि हम अपने डर को इतना हावी होने देते हैं अपने दिमाग में, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो डर सामने वाले तक पहुंचा देते हैं हमारे हर चीज से भाव से। राइट, नेक्स्ट हिमांशु, तुम्हारा प्लान लगा था अभी, राइट, जो अगेन मैंने लिया था। अगेन ये जो बंदा है, जो प्रोफाइल है, वो केपीएमजी में वर्क करता है। तो ये जो मैं जितने प्रोफाइल बता रहा हूँ ना, दिस आर वेरी गुड प्रोफाइल्स, जो हम अपने बिजनेस में कहते हैं, गूगल, राइट, केपीएमजी, मास्टर कार्ड, ठीक है, यानी वेल एजुकेटेड उस तरह के लोग होंगे, राइट। अभी हिमांशु भी बिजनेस में है, वो अपना सोचता है, बट ही लाइंड अप दैट प्लान एंड अगेन द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट। So Himanshu, can you share like what you did, how was the plan, and after the plan, how do you feel? कि हाँ यार मुझे और करना चाहिए, in fact. हाँ भैया, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हिमांशु तुम्हारी आवाज इको कर रही है, ऐसा लग रहा है कि थिएटर में बैठे हो, या थोड़ा देखो नॉइज आवाज दो जगह पे कनेक्टेड हो क्या? नहीं, एक ही जगह पे, मेरा कुछ लैपटॉप का प्रॉब्लम है शायद, गूंज रहा है, मतलब इट्स लाइक वाइब्रेट कर रहा है, सबको कर रहा है कि मुझे ही कर रहा है? नहीं मैं गूंज रहा है। हाँ भैया कर रहा है। गूंज रहा है, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ही वाज माय कोलिग ओनली, ऑफिस का था, तो बहुत टाइम से मैं उसको मैसेज सेंड करता था, लेकिन बाद में जब मैं कनेक्ट किया, इन्फो दिया, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड। तो वो बोला कि हाँ मैं भी कुछ ढूंढ रहा था एंड भैया अगर जरूर कुछ है मेरे लिए तो मुझे भी बताना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, कभी कुछ है तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है बोल के मैंने इतना रख दिया था। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक से 10 डेज का गैप दिया था उसको इनवाइट करने से पहले। फिर जब इनवाइट किया, ही वाज वेरी एक्साइटेड। वो अपने तरफ से ही बोल रहा था नहीं आज ही कर दो, सैटरडे में बात किया था, तो उसने बोला कि नहीं आज ही सैटरडे या संडे बात कर लेते हैं, सैटरडे इवनिंग को या संडे जो भी है, मैं फिर उसके बाद बिजी हो जाऊंगा। तो उसने फिर बात करने के बाद मैसेज भी भेजा था कि आई एम रेडी एंड वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ यू गाइस बोल के। फिर उसके बाद प्लान हुआ था। तो प्लान के बाद फिर से अभी ये स्टेज है कि जब मैंने उसको आज कॉल किया था सेकंड प्लान के लिए, तो वो बोला कि सैटरडे बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्किंग है शायद। तो मैं बोला देखो कोई भी
गेस मत करो, और मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता ज्यादा, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू स्पेकुलेट एंड कम टू द स्पेकुलेट बिफोर नोइंग एनीथिंग। तो टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो मैंने बस उतना ही समझाया उसको अभी, लेकिन अभी फिर भी वो थोड़ा माइंड में ले लिया है। तो वो बोल रहा है नहीं, पैसे का बात हुआ था उससे, तो वो बोल रहा है नहीं मुझे मेरा कुछ मैरिज प्लान्स है घर में, तो फिर वहां पे देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा अभी वो ऐसा बोल रहा है। तो बोला है कल के लिए, आज रात को कंफर्म करेगा, तो मैं फिर बात करता हूँ उससे रात में। ओके, सो यहाँ पे भी तुमने नॉर्मल इन्फो कॉल दिया उसको, राइट, फिर इनवाइट किया, फिर हमने उसको प्लान दिखाया, राइट। अब यहाँ पे जैसे तुम ये बता रहे हो ना कि उसने ये कहा कि नेटवर्किंग जैसा लग रहा है, अब देखो डिफरेंस है क्या, आप समझो। शुरू में बंदा बहुत एक्साइटेड है, राइट, और कल तक भी वो एक्साइटेड था, जहां पे वो कह रहा था कि मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, एंड नाउ यू आर सेइंग कि इफ ही सेइंग कि नेटवर्किंग जैसा लग रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, बताओ। जैसे यहाँ पे एक ही चीज करना है तुम्हें, जैसे तुमने कहा कि जो भी लग रहा है लगाओ मत, राइट ना, यू आर एक्साइटेड, यू वांटेड टू डू समथिंग, आई शेयर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जिसे तुमने अभी समझा भी नहीं है, राइट। तो बगैर समझे डू नॉट मेक एनी ओपिनियन, right, you have a chance where whatever you feel na, you can come and ask and clear it, and that is why we had kept another round of meeting, right। अभी तो हमने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे ना हिमांशु, अगर वो नहीं आता है ना, तो मान लो फॉर एनी रीजन, तो आई डोंट सी दैट ही विल डेफिनेटली कम, यू हैव टू पास ऑन द सेम थिंग, यू नो, वो अथॉरिटी वे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हुए, राइट ना, वो चीज करना। मैं ऑफलाइन भी तुमको बता दूंगा कैसे करना है, बट डेफिनेटली विल कम, राइट। तो ये कि इन्फो कॉल से प्लान कैसे लगता है, बाकी प्लान में जान के बंदा कोई नहीं आता या नहीं करता, वो बात की बात है, बट अभी हम बात करें प्लान्स लगाने की, और प्लान्स लगाने का तरीका यही सब है, कॉल करना, इन्फो जैसे इन लोगों ने शेयर किया, राइट। तो सारे लोग ये समझो कि जो कोशिश कर नहीं रहे हो ना, अब अगेन मैं आ रहा हूं पुराने बात पे, मेरा सवाल ये था कि जो लोग प्लान नहीं लगा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं लगा रहे? तो अब आप बताओ क्यों नहीं लगा रहे हो? कोशिश जिन लोगों ने किया उनके प्लान तो लगे, राइट। अगर हर आदमी कोशिश करेगा तो सबका भी लगेगा। तो आपके साथ ऐसा कौन सा चैलेंज आ रहा है जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे जानना है। ऐसे बाकी और भी लोगों के लगे, अंकुश नया लड़का, उसने 3 प्लान लगाए एंड ही शेयर्ड दैट आल्सो, राइट। और चौथा भी उसने कल लगाया था, हमको ही मना करना पड़ा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में इसको इस वीक में कर लेंगे। तो जो लोग, या तो आप, वही मैं बोल रहा हूँ, या तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, या तो आपका इंटेंट ही नहीं है, या तो आपने मन में इतना कुछ बना रखा है कि जो सीख रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपलाइन से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मतलब कहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। और अगर इसको आप दूर नहीं करोगे तो कैसे करोगे? एक दिन अचानक दूर हो जाएगा क्या? वन फाइन डे आप वेकअप करोगे और एकदम से आपका लिस्ट बन जाएगा, एकदम से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगेंगे? ऐसा होगा कभी? बताओ आप कैसे बदलोगे इस चीज को? बस बदलना तो पड़ेगा ना, नहीं कि इसको बदले बगैर तो आप ना तो बिजनेस में ग्रो करने वाले हो, ना तो कुछ होने वाला है। क्योंकि प्लान नहीं करोगे तो ना तो सीखोगे। देखो, प्लान लगाते हो लगातार, लेट से आप 7, 8, 10 प्लान में बैठते हो, तो एक चीज की गारंटी है, सबसे ज्यादा लर्निंग आपकी होगी बनिस्बत उन लोगों के जो प्लान नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि प्लान में ही आप सारा नॉलेज भी ले लेते हो, प्लान में आप ये सीखते हो कि कनेक्ट कैसे करते हैं, प्लान से आपको इन्फो कॉल और आसान हो जाता है, क्योंकि जब प्लान में फेस कर लिया तो इन्फो देना तो आसानी होगा ना। प्लान में आप एडिफिकेशन सीखते हो, प्लान में आप इटिकेट सीखते हो, प्लान में आप तौर तरीका सीखते हो, प्लान में आप अपलाइन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो जब अपलाइन बात करता है, प्लान में आप ये देखते हो कि सामने वाला कैसा रिस्पॉन्स लेके आता है, उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, प्लान में आप फॉलो थ्रू सीखते हो, प्लान में आप क्लोजिंग का आर्ट सीखते हो, प्लान में आप ऑब्जेक्ट। तो ये प्लान लगाने से ना पूरा का पूरा आर्ट बिल्डिंग ब्लॉक कहीं ना कहीं कवर होता है। प्लान में आप ड्रीम्स के बारे में बातें सुनते हो, आपका भी ड्रीम रिवाइव होता है, आपको आपका प्लान याद आता है कि हाँ मैंने भी कभी ऐसे ही प्लान देखा था। कई बार प्लान देखते देखते ना, जब आप अपलाइन की एनर्जी देखते हो ना, तो आपका मन करता है फिर से साइन अप कर ले, ऐसा भी होता है, क्योंकि वहां पे ड्रीम्स की बात हो रही होती है। कमिटमेंट का मतलब आपको समझ में आता है। जब बार बार हम बोलते हैं ना कि इतना टाइम देना पड़ेगा, इतना टाइम, तो कई बार आयर होता है ना, तो वो भी सोचता है यार बात तो सही है, हम तो सबको बोलते हैं कि इतना टाइम देना होगा, टाइम देंगे तभी रिजल्ट आएगा, मैं तो खुद टाइम ही नहीं देता हूं। तो कई बार ना वो प्लान में बैठने से ना, बार बार रिकॉल करने से हम सीरियस हो जाते हैं
कि हम एक बात नए लोगों को बोल रहे हैं बट वो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इंसान को थोड़ा तो लगता है ना। तो अंडरस्टैंड द थिंग, आप एक प्लान जब लगाते हो ना, प्लान वो आपको पूरा धंधा सिखाता है, रिजल्ट भी वहीं से आता है, लर्निंग भी वहीं से होती है, और वही आपको डुप्लीकेट करना होता है। डुप्लीकेशन है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 8। काउंसलिंग, जो अपलाइन का काउंसलिंग बोलते हैं ना, मैक्सिमम वही लोग अपलाइन से काउंसलिंग छोड़ देते हैं जो प्लान नहीं लगाते, याद रखना। क्यों? क्योंकि प्लान लगा नहीं रहे हो, बात तो वैसे भी नहीं कर रहे हो। कम से कम जो बंदा प्लान लगाता है ना, वो चाहते ना चाहते अपलाइन से बात करता है। सुबह बात करेगा, अच्छा सुनो ना मेरा ये प्लान लग रहा है, आप करोगे? हाँ ठीक है। अच्छा ये प्लान होने वाला, हाँ ठीक है। मतलब देखो कम्युनिकेशन बता रहा हूँ, प्लान हो गया, उसके बाद बात हो रहा है कि अच्छा सुनो उसको ऐसे से फॉलो, हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ सुनो ना, उससे बात हुआ, उसने ऐसे से रिस्पॉन्स, तो कंटिन्यूसली हो रहा है ना कम्युनिकेशन। और आप प्लान पे प्लान लगाया जा रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन कभी खत्म होगा? बताओ, होगा? नहीं होगा। तो जो लोग प्लान नहीं लगाते हैं ना, वही खत्म होते हैं धंधे में। समझे? क्यों प्लान नहीं लगा रहे, तो फिर आपको भी क्या लगेगा ना, यार अपलाइन बेचारा बोल रहा है बार बार, इतना मेहनत कर रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो आप ना अपने आप दूरी बनाना शुरू कर देते हो, अपने आप, धीरे 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 धीरे। फिर आपको डर भी लगता है, कैसे फेस करूं, ये सब कुछ आने लगता है। जबकि अपलाइन के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपको क्या लगता है, मेरे मन में, मेरे को क्या यही पड़ा हुआ है कि कौन प्लान लगाता नहीं? अरे आप लगाओ ना लगाओ, नुकसान या भला आपका ही होगा। क्योंकि मैं तो इतने अपने, मेरा जो टारगेट होता है ना अपने लिए, मेरा क्या टारगेट होता है पता है? कि एक वीक में मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन नेटवर्कर, कम से कम 8 से 10 प्लान खुद करूं। क्यों करूं पता है? ताकि मेरा नेटवर्कर जिंदा रहे। वरना बोलते ना कि अगर शेर मतलब अपना शिकार नहीं करेगा तो बूढ़ा हो जाएगा। तो मैं चाहे किसी भी लेवल पे, मुझे एक ही काम करना है। क्या करना है? मुझे नए नए लोगों से मिलते रहना है। और तब क्या ना, मैं अपने आप को इवॉल्व करता हूँ, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, उनको प्लान दिखाता हूँ, और कहीं ना कहीं हर प्लान में मैं अपने आप को फिर से जिंदा करता हूँ। मान लो कभी मेरी एनर्जी डाउन है ना, जब मैं पूरे पैशन से वो प्लान करता हूँ ना, तो मेरे अंदर का बोलते ना टाइगर फिर से जिंदा हो जाता है कि यस एक्चुअली में यही तो मैं कर रहा हूँ। खुद पे कई मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लर्निंग होती है। तो वो आपके लिए आपका गोल है ना, मेरे लिए मेरा गोल होता है। तो मैं बोलता हूँ देखो मेरी कैपेसिटी तो इतनी ही है, मैं तो 8 से 10 प्लान ही लगा सकता हूँ, राइट। ज्यादा खींचूंगा तो 14-15 कर लूंगा, लेट से बहुत स्ट्रेच करूंगा तो मेरा तो उतनी, और मैं वो अपना कर लेता हूँ। कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा, कभी ये कर लेगा मेरा। आप अपने बारे में सोचो, आपका गोल क्या है? आप तो किसी और का लगा नहीं रहे हो ना प्लान, आप तो नहीं कर रहे हो प्लान। तो आपका गोल तो यही होना चाहिए कि मैं कम से कम अपने 3 से 4 प्लान में बैठूं और करूं, तभी तो आपका भी ग्रोथ होगा ना। अब ग्रोथ क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप प्लान में बैठ ही नहीं। चाहे प्रेजेंटर की तरह प्लान करो, चाहे एक आईआर की तरह प्लान लगवाओ, बट प्लान लगाओगे ना तभी धंधे में आगे बढ़ोगे। वेरी क्लियर कट मैसेज आई एम टेलिंग यू। बट किसी भी वजह से, चाहे आपका कोई भी रीजन हो दुनिया का, आपके ऑफिस में बहुत काम है, आपके परिवार में बहुत इश्यूज हैं, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको घबराहट लगता है, आपको डर लगता है, बट मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देता हूं, आप में से जो बंदा 3-4 महीने प्लान नहीं लगाता है, बैठता है, वो यहाँ दिखेगा नहीं। आपको क्या लगता है मेरी टीम इतने दिनों से मैंने साइन अप किया, कहाँ है बाकी लोग? क्यों नहीं है वो लोग? ऐसे ही मरते हैं। बिजनेस में ना, कभी एक चीज बताता हूँ, कोई एकदम से एक दिन में बिजनेस नहीं छोड़ता है। ये नहीं बोलता कि आज मैं ट्यूनेट छोड़ रहा हूं। ये धीरे धीरे स्लो डेथ होता है, धीरे धीरे मरता है इंसान, धीरे धीरे। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो एक्टिविटी नहीं करता, इसलिए वो डाई कर जाता है। लर्निंग कर नहीं रहा है, ठीक है। कब तक सेशन करके कितना दिन जिंदा रह लोगे? नहीं रह पाओगे, इवेंचुअली वो होना है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं आपको सच्चाई से अवगत कर रहा हूं जो मैंने देखा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज आप लोग यहाँ 50-60 लोग नहीं होते, 500 लोगों का सेशन चल रहा होता है कम से कम। क्योंकि ऐसे ही होता है ना। और फिर लोग पता है बाद में क्या करते हैं, खुद को ब्लेम नहीं करते। ब्लेम भी करेंगे तो हमको ही करेंगे, अपलाइन को ही। क्यों अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन ने मुझे ये नहीं किया। मतलब अपलाइन ने कोई ठेका लेके रखा है सबका कि तुम काम ना करो। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, लगाओ प्लान, करो, वो करेंगे हम। लेकिन क्योंकि अपना सर पे कौन लेता है कि मैंने वो काम नहीं किया जो मुझे बोला गया? कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, अरे दे दो एक्सक्यूज, उससे क्या होगा? एक्सक्यूज देके अगर आप करोड़पति बन सकते हो, एक्सक्यूज देके आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तो दे लो एक्सक्यूज। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बोला, कौन नहीं बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कर ही रहा हूँ ना बिजनेस, मैं तो ग्रो कर ही रहा हूँ। लेकिन इंसान को, इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं इसीलिए आया था बिजनेस में, इसीलिए मैंने साइन अप किया था?
इसीलिए डिसाइड किया था। ठीक है, शुरू के 2-3 महीने इंसान थोड़ा स्ट्रगल करता है, माइंड को अपना वो करता है, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद कर क्या रहे हो? और ये मैं बात सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो एलएस हो, चाहे वो कोई भी आईआर हो, सबके लिए बोल रहा हूँ। आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? टेक अ कॉल, टेक अ डिसीजन। मैं सच बोलता हूँ, मुझे 10 लोग मिल जाए ना जो बस कमिट कर लें कि मैं हर वीक ये करूंगा, और मैं उस 10 से 1000 की टीम खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ये 60, 70, 100 लोगों से क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, जहां पे लोग अपने वर्ड का खुद ही वैल्यू नहीं करते हैं। और देखो तकलीफ किस बात की होती है पता है? बुरा लगता है देख के, यार इसको देखो, ये बंदा तो बेचारा हर सेशन अटेंड करता है और ये भी नहीं समझ में आता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। भाई ट्रेनिंग दे सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा है, आप सब कर सकते हो, बट उसको एग्जाम तो उसको ही देना पड़ेगा ना, वहां पे स्कूल तो उसको ही जाना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन तो उसको ही सॉल्व करना है। डरने से, घबराने से क्या मिलेगा? और डर के, अच्छा डर जाओ आप, डर के होगा क्या बताओ? कहां जाओगे लौट के? विच लाइफ? कौन सी जिंदगी में जाओगे वापस? क्या है वहां पे? अगर इतना ही अच्छा होता तो आप आते ही क्यों यहाँ पे? आस्क दैट क्वेश्चन। इससे बेटर कुछ दिख रहा है जिंदगी में? और अगर दिख रहा है तो भी आप यहाँ क्यों बैठे हो? नहीं है, इस चीज को समझिए, नहीं है। तो जो भी है ना, उसको फाइट करना पड़ेगा। बोलते ना, जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी ईगो है, व्हाट एवर इट इज, इट हैज टू बी सॉर्टेड हियर इटसेल्फ। और इसको ना आप ये मत सोचो कि एक सवेरा ऐसा होगा और दिन फिर जाएगा, नहीं होता ऐसा। और पता हम लोग की मैक्सिमम जो लोग जो एवरेज रहते हैं ना 97, वो इसीलिए 97% रहते, क्यों पता है? उनको एक उम्मीद होती है कि एक दिन ना मेरे लाइफ में कुछ तो बदल जाएगा, एक दिन तो कुछ। अरे नहीं बदलता भाई एक दिन। जब तक हम अपने लाइफ का चार्ज खुद नहीं लेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है। वन डे यू नीड टू डिसाइड। बोलते हैं ना, इंसान 2 बार एक्चुअली बॉर्न करता है, एक तो जब करता है, और दूसरा उस दिन जिस दिन उसे ये रियलाइज होता है ना कि मेरी जिंदगी एक ही मिली है। तो आज से इसको सीरियसली करते हैं, जो भी करना है उसको ढंग से करना है। अरे विच भी समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता है कि व्हाई इवन, और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि व्हेन वी हैव सच अ नाइस थिंग गोइंग ऑन, ये बीटीसी हो रहा है, अचीवर क्लब है, राइट? तो कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपने डीआर क्यों नहीं किया, अरे वो तो चलो होगा बाद में। बट मैं देखो, मैं इनमें से तीनों में से किसी का डीआर नहीं हुआ ना, तो अल्फा दी का, ना हिमांशु का, ना सोफिया का, ना अंकुश का, किसी का नहीं हुआ। बट व्हाई आई एम आस्किंग देम टू कम एंड शेयर, बिकॉज एटलीस्ट दे डिड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। उन्होंने वो इंप्लीमेंट किया जो कर रहे हैं। या तनुज भाई ने लगाया प्लान, जिन्होंने भी लगाया, मैं मतलब सुमन ने लगाया। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट स्टेप, कंसिस्टेंटली करो, एक बार करके बैठना नहीं है। अब जैसे मान लो इन जिनका भी प्लान लगा, अभी मान लो उनका साइन अप ना हो या फिर, तो क्या हुआ? आप ये समझो ना, ये एक प्रोसेस है, आपने एक स्टेप ओवरकम किया। अगर कल तक आप कॉल भी नहीं कर पा रहे थे ना, तो आपने कॉल तो किया। अगर आपके फेसबुक के कुछ लगाने से कोई बंदा पॉजिटिव दे रहा है, तो ऐसे छोटे 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 काम लगातार करोगे ना, वही ग्रोथ होता है। पर हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने किया, साइन अप नहीं हुआ तो नहीं हुआ। साइन अप इज नॉट द इवेंचुअल रिजल्ट, समझो बात को। साइन अप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। मैं तो ये बोलता हूं, क्यों? क्योंकि अगर नहीं हुआ ना, तो या तो कुछ कमी आप में रह गई है, या तो बंदा सही नहीं था। बट अगर आपका फोकस लर्निंग पे था कि मैंने कॉल किया, मैंने इस तरह डिफाई किया, मैंने, तो आपका ग्रोथ तो होगा ही होगा 100%। व्हेन यू कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग। कोई भी चीज इवेंचुअल गोल जो होता है ना, एक बार में कभी नहीं मिलता। अरे मिलता है लाइफ में कहीं पे भी? ये बताओ किधर भी मिलता है क्या? अभी जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तो क्या मतलब कल खेलना शुरू किया और आज उसने गोल्ड जीत लिया? डू यू नो अबाउट हिम? उसकी हिस्ट्री देखा है आपने? अभी तो बहुत सारे चैनल वैनल पे न्यूज पे आता रहता है। आई होप यू हैव। उसने जूनियर लेवल पे ही वाज अ चैंपियन, वहां पे किया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए उसके ऊपर, उसके ट्रेनिंग पे। तो कहीं ना कहीं वो रडार में था। तो कंसिस्टेंटली छोटे 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 काम को वो कर रहा था, और करते 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 फिर एक दिन बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कर गया और मिल गया उसको। वैसे ही हमारा बिजनेस भी है, एक दिन में कभी नहीं होता है। हम करते चलते छोटा 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 छोटा, इट्स अ जर्नी। इसमें जो मिलेगा सब एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जब वो कर लेते हैं तो हो जाता है। एंड यू विल बिकम, राइट, आपके डीआर भी होंगे। जब होना लिखा है, जब आप डिजर्व करोगे ना, तब आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जब तक आप डिजर्विंग नहीं बनोगे ना,
डिजायर से कुछ नहीं मिलेगा कि मेरी चाहत है कि मेरे 4 DR हो जाए, चाहने से थोड़ी नहीं मिलेगा। तो मेरी चाहत तो है कि 2000 लोग हो जाएं। मेरी चाहत है कि मैं चाहने से कहाँ मिलेगा? आई हैव टू बिकम डिजर्विंग, राइट ना? ओके, तो नाउ कैन यू शेयर, क्यों नहीं लगा रहे हो प्लान? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है आपको? क्या अचीव करने आए हो बिजनेस में, ये बताओ। मतलब शेयर, इट इज फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप बात कर सके। आप बताइए। हम खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं और कोई नहीं। चलो, किसी एक ने तो बोला, थैंक यू सुमन। बाकी को कौन रोक रहा है? I'm asking to everyone, each one of you, what is stopping you? क्यों नहीं कर रहे हो? टेक्निकल प्रॉब्लम है, माइंडसेट इशू है, क्या इशू है? तो इशू जो भी हो, सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना, उसका निवारण तो निकालना पड़ेगा ना। और जो मैंने बात बताई ना आपको, ये होता है, मैं बता रहा हूँ। आप एक्टिविटी में नहीं रहोगे ना, और अगर उससे दूर भागोगे ना, आप नहीं कर पाओगे बिजनेस। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, नहीं होगा फिर बिजनेस। और अगर मुझे ये पता है कि इवेंचुअली मेरे साथ ये होगा, लेट से, तो अच्छी बात है, मैं आज ही कर लेता हूँ ये काम। लेट मी डिसाइड फॉर टुडे। पर होप में मत जियो कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन कुछ तो ऐसा होगा। नहीं आएगा वो दिन। किसी के साथ नहीं आता है, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, नहीं होता है। अगर ऐसा होता है ना, तो एक दिन, ये लाइफ है। मतलब देखो, कुछ भी तभी बदलेगा जब हम कुछ करेंगे, राइट ना? और आपको लग रहा है कि एक दिन शायद मैं सेशन अटेंड करूंगा 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 और मेरा दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा ऐसा। प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब हो जाएगा। कोशिश, राइट? कोशिश का मतलब हुआ कि चलो यार ठीक है, डर लगता है, घबराहट लगता है, ये होता है, वट एवर हैपेंस, बट आई विल ट्राई। मैं अपना कमिटमेंट करूंगा, मुझे इतने कॉल करने करूंगा, मुझे अपलाइन से बात करनी है, मैं बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझसे भागूंगा नहीं कि कुछ हो रहा है तो बात करेंगे, नहीं हो रहा है तो बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये पहला स्टेप होता है बिजनेस से बाहर आने का। पहला, जब आप अपने अपलाइन का साथ छोड़ देते हो। और अपलाइन का साथ तब और चाहिए होता है जब कुछ हो नहीं रहा होता है। अगर कुछ हो रहा है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। तब तो आप 2-4 दिन अपलाइन से बात नहीं भी करोगे ना, तो गलती ही करोगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो गलती रियलाइज होगा, फिर आ जाओगे। लेकिन नहीं हो रहा है ना, तब तो और चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इस अपलाइन से बात नहीं हो रहा, उसके ऊपर अपलाइन से बात करो। यहाँ तो सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास। मान लीजिए आपका कोई वर्किंग, देखो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, इतने लोग हैं, मुझे क्या पता किसका क्या प्रॉब्लम है। तो ऑल आई एम डूइंग इज आई एम अज्यूमिंग। मान लो हो सकता है आपका अपलाइन ही उस लेवल पे मोटिवेटेड नहीं है, शायद वो खुद ही ड्राइव नहीं कर रहा है आपको, और हो सकता है आपको वो ज्यादा ड्राइव की जरूरत है। तो यू देन ऑल्सो यू कैन कम एंड टॉक टू मी कि मेरे को ना ऐसा चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कैन यू गिव मी दिस, राइट? पर आप बात तो करो, कुछ तो बोलो, तब तो समझ में आएगा ना, है कि नहीं? बट आप बोलोगे भी नहीं, आप कुछ करोगे भी नहीं, तो मैं ये बता रहा हूं होगा क्या। दिस इज व्हाट विल हैपन देन, वन डे यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। और पता बिजनेस जाने से होता क्या है, मैं सच बताता हूं, होता ये है ना कि आपने बड़ा मुश्किल से फिर से अपने आप को जिंदा किया है, फिर से सपने देखने शुरू किए हैं, फिर से एक उम्मीद लगाई अपने जीवन में, फिर से एक हौसला आया है। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, सब चूर हो जाके रह जाएगा सब। और आप ये गलतफहमी में मत रहना कि मैंने क्यूनेट छोड़ दिया ना, बाकी किसी चीज में और अच्छा कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि बोलते ना क्यों एक चीज मिली, अगर हम उसको नहीं कर पाए, कई लोग बोलते ना मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग किया, वो नहीं चला, वो नहीं चला, वो नहीं चला। उनको मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। तो अगर तुम्हारे अंदर चलाने की होती ना, तो तुम उसी को चला लेते, फिर तुम इधर क्यों आए हो अभी? तो मैं कभी भी ना ऐसे लोगों को, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है जो वेस्टीज में काम करते हैं और हमारा प्लान देखते हैं, मोदी केयर में काम करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आज तक क्यूनेट में कभी मेरे बोलते हैं ना रिमोटली किसी आयोटा में भी एक ख्याल नहीं आया कि मैं कभी और नेटवर्क, या तो मैं क्यूनेट करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, वेरी सिंपल। और क्यों करूंगा कोई नेटवर्क मार्केटिंग, वही सिंपल सी बात है। हाँ मैं इसमें हो गया मेरा काम, मैंने कमा लिए पैसे, जितना चाहिए था मेरा हो गया, तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। आई कैन गो इन एग्रीकल्चर, आई कैन बिकम अ ट्रेडर, आई कैन बिकम, बट व्हाई द हेल विल आई डू अनदर नेटवर्क मार्केटिंग?
क्यों करूंगा मैं? अगर वो मतलब समझ रहे हो ना कि जो करना है वो तो इधर ही कर सकता हूँ ना। तो ये उम्मीद में रहना ना कि मैं ये नहीं कुछ और कर लूंगा, ये भी नहीं चलेगा। और यहाँ का जो एक्चुअली आपको बोलते हैं ना कि मैंने क्यूनेट किया तो मैंने ये सीखा, अरे वहां तक सीखने के लिए भी ना कम से कम आपको एलडीसी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक आते आते ना आपको और भी 10 एक्सपीरियंस आ जाता है। अभी तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। इतना करके तो आप लाइफ में ऐसी स्किल्स तो आपको नहीं मिल गए ना कि आप कुछ और कर लोगे, थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक वो इंप्लीमेंट डे टू डे बेसिस पे नहीं करोगे ना, और उसका सबसे बड़ा चीज होता है कमिटमेंट, कि मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया कि मैं इस काम में सक्सेसफुल बनूंगा, और उसको करने के लिए ना मुझे ये चीज करनी थी। अगर आपने लेट से वो काम नहीं किया किसी वजह से, और आप कहते हो कि मैंने क्यूनेट में बहुत कुछ सीखा, क्या सीखा आपने? जो सिखाया जा रहा था वो तो आपने किया ही नहीं। वही हैबिट आप दूसरी जगह पे भी करोगे तो ग्रोथ कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर आपने वो काम यहाँ पे 1 साल 1.5 साल कर लिया ईमानदारी से, कॉलिंग में तकलीफ होती थी फिर भी किया, प्लान लगाने में स्ट्रेच करना पड़ता था फिर भी किया, तो ये करते करते जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है ना, वही आपको बड़ा बनाएगा लाइफ में, याद रखना। खाली सीखने से, ट्रेनिंग लेने से आप कैसे बन जाओगे यार, बड़ा बताओ। तब तो फिर वही बात हो गई ना जैसे स्कूल कॉलेज में हमने किया है, बैठ के लेक्चर सुना किया, लेकिन किया क्या उसका? हम साइंटिस्ट थोड़ी नहीं बन गए, हमने कोई आविष्कार तो नहीं कर दिया ना। जिनको आविष्कार करना था उनका सोच अलग था, उन्होंने किया। पर हम क्या करते थे? हम तो बैठ के सुनते थे बस खाली, तो वही करते आए हैं। बट यहाँ पे भी वही एटीट्यूड रखेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे हम? तो एक एटीट्यूड तो रखना होगा कि कम से कम, चलो मान लो मैं क्यूनेट में कुछ ना भी हो, तो बोलते हैं ना कि गुरुकुल के जैसा है, जहां पे मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे लिए टफ है। कॉल करना टफ है, आई एग्री, इट्स नॉट इजी, बट डू इट। क्योंकि टफ टफ काम करके ही आप टफ बनने वाले हो। आसान आसान काम करके बनना होता है ना, सब बन चुके होते हैं यहां से। क्यों इतने कम लोग? आप बोलते हो ना अरे सब लोग सक्सेसफुल नहीं बनते, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल। छोड़ो सबकी बातें, छोड़ो, तुम क्यों नहीं हो सक्सेसफुल? तुमको तो सब मिल रहा है, सबको सब कुछ मिलता है। क्योंकि यही प्रॉब्लम सबके साथ होता है। जस्ट लाइक कि आईएएस का एग्जाम होता है, जस्ट लाइक कोई भी काम होता है ना, वैसे ही एटीट्यूड बस वही चाहिए जो चीज का पहला वीडियो ना, द राइट एटीट्यूड। एक एसओपी दिया गया है ढंग से करने का, वो लोग ढंग से नहीं करते। आप सबका एसओपी ग्रुप होगा, राइट? कितने लोगों ने तो मुड़ के खोल के भी नहीं कभी देखा होगा, अपने स्टेटस तक नहीं डालते हो, अपडेट करते हो कि हाँ मेरा इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बार बार रिमाइंड करते तो कोई कर देता है, नहीं करे ना तो कोई नहीं करता है। ये एटीट्यूड है। कुछ एलएस का होता है, 108 भेजना होता है, उनको नहीं भेजते हैं। बोलो 10 बार तब उनको कभी एक दिन भेज देंगे। दिस इज एटीट्यूड। और क्या है? अरे बेसिक चीज जो हमारे हाथ में वो तो कर लेना। तो भगवान भी देख के क्या सोचता होगा, सोचो जरा। अगर भगवान देख रहा है उसको क्या देखता होगा? अगर लकी मान लो किस्मत ही मेरे साथ दे, तो किस्मत किसका साथ देगी भाई? जो बहुत मेहनत करे, बोलते हैं ना व्हेन यू वर्क हार्ड यू बिकम लकी। पता है आपको? किसी भी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हो ना, बहुत मेहनत करते हो ना, यू बिकम लकी। और लक कुछ नहीं होता है। बट मैं मेहनत ही नहीं करता हूं एंड मैं होप करता हूं कि मैं लकी बन जाऊं, कैसे हो जाएगा लक? नहीं होता है। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ऐसे वाले, इसके आदत से बाहर होना होगा। और देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रेस तो करना पड़ेगा। आप जैसे देखो, मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड, सैटरडे संडे बहुत लोगों के लिए आरामदायी होता है। मेरे लिए सैटरडे संडे सबसे ज्यादा होता है। प्रसाद मेरे से पूछ रहा था, मैंने 2 प्लान किया, अमित भाई आप कैसे करते हो? क्यों? क्योंकि मैं तो सैटरडे भी प्लान, संडे भी प्लान, मंडे भी कल 2 प्लान किया, आज वीसेल ले रहा हूँ, फिर एलडीसी कॉल जाऊंगा, फिर इन सर्विस जाऊंगा। कहाँ लेता हूँ बताओ? क्योंकि पता है, मुझे पता है कि मेरे हाथ में ये इतना मेहनत करो, इतना करो ना, कि ऊपर वाला अगर देखता है ना तो वो मुझे लकी बना देगा। वो मुझे इवेंचुअली वो लोग दे देगा जो मेरे बिजनेस को आगे समझेंगे, मेरे लेवल पे करेंगे, और मैं भी बन जाऊंगा। उसी उम्मीद में मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, और उसी उम्मीद में मैं आगे भी जाऊंगा। तो वन थिंग विच इज इन माई हैंड इज हार्ड वर्क। कि यार मेहनत इतना करो ना कि खुद को प्राउड फील करे। फिर मुझे कोई ये नहीं कहे कि तुम यार वो नहीं करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको देखो, आपको पता नहीं मेरी बातें कैसी लग रही हैं, बट इट इज हार्श ट्रूथ आई वुड से। इफ यू टेक इट इन द राइट वे यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आप नहीं भी लोगे ना तो भी आपका ही भला होगा, मैं सच बोलता हूँ। हो सकता है कुछ को लगे यार ये सब क्या है, मैं नहीं करूंगा, मत करो, शायद आपका वही भला होगा कि कम से कम जो टाइम यहाँ पे दे रहे हो, फालतू का वेस्ट कर रहे हो, वो बंद कर दो। फिर जो भी करना चाहते हो लाइफ में कर लो। फिर मतलब एटलीस्ट नेटफ्लिक्स ही देख लो 2-4, कुछ तो मन को सेटिस्फेक्शन होगा, वो भी ठीक है।
वो आपका चॉइस है, कोई फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी को फोर्स, बट ये है कि देखिए हमारा एक काम है कि आप आए हो, कईयों का प्लान मैंने किया, मैंने उस समय आपकी आंखों में वो चमक देखी, वो सपना देखा, मत खोने दो उस सपने को। एक बार खत्म हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल होगा। क्या बोलोगे, क्या जवाब देंगे? आज मैं अगर ना करूं क्यूनेट, मेरा बेटा है, क्या जवाब दूंगा उसको? मैंने क्यों छोड़ा था ये काम? ये ब्लेम करूंगा कि मेरा अप्लाइंग ठीक नहीं था, मेरा सिस्टम ठीक नहीं था। बच्चे बेवकूफ नहीं होते हैं, बट अगर मैं कुछ करके दिखा दूंगा तो वो एटलीस्ट प्राउड तो फील करेगा कि हाँ मेरे पापा ने किया, संघर्ष किया, उसी चीज का प्राउड होगा। हम हर उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना जहां पे हमें संघर्ष दिखता है। करते हैं कि नहीं करते? भारत की आजादी बहुत संघर्ष से मिली थी, तब ना इतना अप्रिशिएट करते हैं, सबका नाम लेते हैं। कोई भी काम जो हमें मिला, वर्ल्ड कप इंडिया ने 2011 में जीता, बहुत संघर्ष से, राइट, इतना स्ट्रगल करके किया। तो सेम वे में अगर हम भी बहुत संघर्ष से कुछ अचीव करेंगे तो कम से कम हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमें याद तो रखेगा ना कि देखो हमारे पिताजी है ना 5, 6 साल, 8 साल लगे रहे, वो अपने मेहनत करते थे, ये करते थे, और तब उन्होंने ये बिल्ड किया और हमारा ये ऐसे से हुआ। अब ये कैसे हो सकता है कि 1 साल में कर लिया? नहीं होगा ना। तो मेहनत कीजिए, काम कीजिए, प्लान लगाना कोई टफ थोड़ी नहीं है, राइट। टफ होता तो फिर कोई नहीं लगा पाता, टफ होता तो फिर किसी का साइन अप नहीं होता, टफ होता तो इतनी बड़ी टीम भी नहीं बनती। अरे मेहनत है, कंसिस्टेंसी से करेंगे ना सब हो जाएगा। अब आप कई बार करते हो, नहीं करते। दूसरी देखो, वेलकम याद करो, वेलकम याद है आपको? वेलकम में ही सब कुछ बताया गया है, राइट। पहले तो लॉजिक पे फोकस मत करो, राइट। अपने रीजन को पकड़ो, ड्रीम को पकड़ो, पर्पस को पकड़ो। वो पर्पस आपको वो सब कुछ करवा देगा जो आज आपको तकलीफ दही लग रही है। जहां भी आप अटक रहे हो ना, जहां भी आप फंस रहे हो ना, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर पर्पस एंड दैट पर्पस विल पुश यू। मेरे साथ भी होता है, मैं भी कई बार डिमोटिवेट होता हूँ, लगता है यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो क्या होता है फिर? मेरा पर्पस मुझे उठाता है कि नहीं, ये मेरा पर्पस है ना, ये मेरे को पाना ही पाना है, और वो पाना है ना तो करूंगा, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, राइट। सेकेंड चीज क्या होता है? आपका ड्रीम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हम लॉजिकल बन जाते हैं। हम 1-2 कॉल करते हैं और हमें वैसे एक्सपीरियंस आ जाते हैं ना, हम उस लॉजिक को यूज करके अपने सारे कॉल का एजम्पशन बना लेते हैं कि यही होना है। 1-2 प्लान में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना, हम उसको यूज करके सब डाल देते हैं। यही मना करते हैं हम कि लॉजिकल नहीं होना है, मैकेनिक्स पे मत फोकस करो, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। आज के सिचुएशन पे अपने भविष्य को मत जज करो। सबसे बड़ा लर्निंग ये है। A lot of times what happens कि हम अपने आज के सिचुएशन पे हम अपना पूरा भविष्य देख लेते हैं। अरे यार ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड है, कोविड में हम लोग घर के अंदर कैद हैं, वो सब कम नहीं कर पा रहे हैं जो करते हैं। बट ये थोड़ी नहीं है कि हम इस सिचुएशन के बेसिस पे अपनी पूरी आगे की जिंदगी को ऐसे ही मान बैठेंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि यार होगा, थिंग्स विल हैपन, वापस पहले जैसी जिंदगी आएगी, राइट ना। तो उम्मीद है ना, हाईलाइट है ना, एक हम इमेजिन करते, खुश होते हैं, अच्छी पिक्चर देखते हैं, डेस्टिनेशन देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हम जाके वहां पे छुट्टियां मनाएंगे, एक दिन ऐसा होगा हमारा बच्चा फिर से घूमेगा, बच्चा फिर से स्कूल जाएगा, राइट। थिंक ऑल दिस ना। वैसे ही आज क्या सिचुएशन है बिजनेस में, मत देखो उसको, राइट। उसको ये सोचो कि होगा, आपका भी होगा एंड डेफिनेटली होगा, लेकिन वो होगा तब जब आप कुछ करोगे। अगर आप करोगे नहीं तब कैसे होगा? हम ये उम्मीद क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कुछ हो रहा है, वैक्सीन बन रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, राइट ना, गवर्नमेंट कुछ कर रहा है, तो हो रहा है तभी ना उम्मीद कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ हो रहा होता तो आप उम्मीद करते हैं हम लोग ऐसा? तो उसी तरह हमारा भी जो उम्मीद है वो तभी होगा ना जब हम कुछ करेंगे। यानी आप कॉल्स करोगे, आप प्लान्स लगाओगे, आप अपने अंदर चेंज लाओगे, आप नॉलेज लोगे, तो जब ये कुछ करोगे ना तो उम्मीद भी आपका बढ़िया होता जाएगा कि लगेगा कि यस इट इज पॉसिबल, होगा, पक्का होगा। बट जब कुछ करेंगे नहीं तो उम्मीद भी तो आपका पीछा छोड़ ही देगा ना एक दिन, राइट। देन वी से फेथ एंड बिलीव। तो फेथ रखने का है ना, पूरा एब्सोल्यूट फेथ। किस पे रखना है? जो हम बोलते हैं भगवान पे रखना है, राइट। कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो भगवान कुछ देना चाहता है, ये तो ऊपर वाले ने एक मैसेज दे दिया, पर हम उस मैसेज का क्या कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। हम इसको बैठ के ये परेशान होते रहते हैं कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आप उसको डाउट कर रहे हो। अरे जब ईश्वर ने आपको चुन लिया है, 765 करोड़ की आबादी में आपको पता चला क्यूनिट है, आप इस टीम के पार्ट बने, आपको ये सब कुछ मिला। और पता कई लोगों के साथ क्या होता है, उनकी टीम अच्छी नहीं होती है, वहां पे अपलाइन अच्छे नहीं होते। आप जाके चेक करना,
बात करना। सो इन दैट सेंस आई वुड से यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। आपके साथ ये समस्या तो नहीं है ना कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, ये टीम अच्छी नहीं है किसी के साथ ये प्रॉब्लम? तो बताए, तो आपको वो भी मिल गया है, राइट, सब कुछ मिल गया। इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पे, आप किसी भी टीम में जाके पता कर लो। एक चैनल तक हमने बना के रखा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है, कोई टीम इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होगी मेरे नॉलेज में, तो मैंने नहीं देखा है। तो वी डू ऑल द थिंग्स, जो भी अच्छा हो सकता है हम सब करते हैं आपके लिए। तो वो है कि आपको मिला है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसको यूज कीजिए, लेकिन हम उसको भी नहीं करेंगे। तो भगवान, वो जो फेथ है ना, वो रखने का है कि गॉड ने दिया है, उसके साथ चलो, उसके विपरीत मत चलो। खुद पे फेथ रखो ना, कर लेंगे, हो जाएगा। इतना क्यों डाउट करते हो अपने आप को? मेरे बस का नहीं है। प्रोस्पेक्ट के जैसे अभी एक दो लोगों ने शेयर किया, प्रोस्पेक्ट बोलता है, आपके साइन अप प्रोस्पेक्ट हो क्या? हो गया आपका साइन अप। अब आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है कि ये कहें कि पता नहीं मेरा तो होगा कि नहीं होगा। अरे लग गए पैसे बाबा, अब क्यों बोलते हो ये सब बात? ये सब बात बहाना देने के लिए लोग बोलते हैं। अब जो भी है होगा, तुमसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा, और करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस भी नहीं है, नो चॉइस एक्ट, तो करना ही पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो वो भी है। तीसरी चीज हम बोलते हैं फेथ रखो सिस्टम पे, कंपनी पे, वो आपको होना ही चाहिए। कंपनी देख ही चुके हो, समझ ही चुके हो, क्रेडिबिलिटी जानते ही हो, फाउंडर का विजन समझते ही हो। और चौथा अपलाइन और ये आपकी टीम, वो भी आपका होना चाहिए फेथ। तो फेथ है तो ट्रस्ट, बिलीफ आ ही जाएगा आपको धीरे धीरे। तो वो तब बनेगा जब काम करोगे, क्योंकि फेथ और बिलीफ के बीच में एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस नहीं दोगे तो कैसे होगा, राइट? जब एक्सपीरियंस डालोगे ना, तो एक्सपीरियंस कैसा होता है? जैसे सीमेंट होता है ना, पाउडर, और एक्सपीरियंस होता है पानी। जब तक सीमेंट में पानी नहीं डालोगे वो जमेगा कभी नहीं जमेगा। तो आप एक्सपीरियंस डालोगे तो जम जाएगा। तो वही होता है फेथ और बिलीव। फेथ है, एक्सपीरियंस लेते चलो, बिलीव बन जाएगा, राइट। देन वी टॉक अबाउट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी की बात करते हैं ना वेलकम में। भाई वेलकम क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, यानी आप कहीं पे थे और आपको जाना है आपके ड्रीम तक, पर्पस तक, राइट। तो वो पॉइंट बी तक जाने के लिए प्रायोरिटी भी तो सेट करनी होगी। अब मान लो आप बार बार ये कहो कि मैं ऑफिस में बिजी, मैं ऑफिस में बिजी, मैं, तो आप ही बिजी हो क्या ऑफिस में? भाई या तो आप बिजी रह लो, फिर तो प्रायोरिटी है ही नहीं ना सेट, राइट। या मेरा ये काम है, मुझे शादी में जाना है, मुझे बर्थडे मनाना है, मुझे फलाना करना है, तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, और यही प्रॉब्लम है आपके फेलियर का, और कुछ नहीं है। सो सेट योर प्रायोरिटी, राइट, कि कम से कम कुछ सालों के लिए कमिट तो करो कि हाँ यार मुझे ना अभी अगले 2-3 साल तो क्यूनेट को भी रखना है। दे दो 3 साल, तब अगर कुछ नहीं अचीव हो ना तब हटा देना, तब कोई आपको ब्लेम भी नहीं करे। बट 3 साल, 2 साल, मैं बोलता हूं 1 साल, अभी 6 महीना कम से कम लग के करो तो सही। पर हम काम भी नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी भी सेट नहीं है, सोच भी रहे हैं, कितना कंफ्यूजन है, राइट। तो वी से ना ऑल दिस, परिवार है, राइट, फैमिली है। तो फैमिली और जॉब को ना एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को देने के लिए। क्यों हम अपने आप को तसल्ली देते हैं? अरे आज ना बहुत काम था ना ऑफिस का, तो इसीलिए आज कॉल नहीं किया मैंने, छोड़ो जाने दो। आज मैंने अपलाइन से बात नहीं की, क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी था, क्योंकि मेरे पास बहुत काम था, क्योंकि मेरे फैमिली बहुत प्रॉब्लम थे। बट कहने का मतलब ये देने से होगा क्या? बिजनेस बिल्ड हो जाएगा? नहीं होगा। पर अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, अगर आपके ड्रीम है, अगर, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है इतना, राइट? इधर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, बोथ, हाउ कैन बोथ बी ट्रू? कि मैं करना भी चाहता हूं लेकिन मेरे पास ऑफिस भी है, मैं करना भी चाहता हूं लेकिन मेरे पास परिवार भी बहुत है। अरे एक आध दिन समझ में आता है, हाउ कैन इट हैपन एवरी डे? और इसमें तो हमने कहा है ऑलवेज स्विच ऑन। आप ऑफिस में जाते हो तो क्या आप 2 नंबर बटोर के लाते हो डेली? क्या आप रोज कॉल करते हो? क्या आपको पूरे दिन में समय नहीं मिलता है 5 कॉल करने का? जस्ट आस्क योरसेल्फ। आपको आधा घंटा 1 घंटा नहीं मिलता कि कुछ एसओपी में कुछ सीख सके, कुछ कर सके? तो ऐसे बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो अगर आप अपने टाइम को राइट वे में प्रायोरिटाइज करो। तो नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब थॉट में नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हो। करोगे तो हो जाएगा। और अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो अपने अपलाइन से बात कीजिए कि आप कैसे करते हो, जरा हमको भी सिखाओ, है ना, हम भी करना चाहते हैं। बट शो दैट इंटेंट, डू नॉट एज्यूम थिंग, गॉट इट ना। ये प्रायोरिटी सेट करना होगा। और उसके बाद हमने डूज एंड डोंट्स की बात कर रखी है बिजनेस को रन करने के लिए, राइट, कि क्या करना है, ये करना है, बस इतनी तो है बिजनेस, और क्या है?
और साथ में ना जो कर रहे हैं ना उसमें एक फन वाला फैक्टर होना चाहिए, कि इंजॉयमेंट होना चाहिए। लोड होके, घबरा के, डर के, परेशान होके नहीं कर सकते ये बिजनेस। बहुत सारे लोग, मैं ये फील करता हूं, दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी डूइंग दिस बिजनेस। इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग दिस बिजनेस, यू बेटर क्विट इट, छोड़ दो। कोई भी ऐसा काम जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, क्यों करूं मैं उस काम को? है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? बताओ। कोई भी काम में, क्योंकि जिस काम में जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे ना, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते। कैसे दोगे? विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने क्रिकेट को एंजॉय करता है। आप देखो कई मूवी स्टार होते हैं, उनको देख के समझ आता है दे आर नॉट एंजॉयिंग एंड ग्रेजुअली दे फेड अवे, एंड बाद में वो लोग बोलते भी हैं कि मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज था ना, मैं कर रहा था बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग। कई प्लेयर्स का इंटरव्यू बाद में आप पढ़ोगे कि मैं खेल तो रहा था लेकिन मेरे को ना वो एंजॉयमेंट फैक्टर नहीं था, तो उनका फॉर्म खराब हो जाता है, दे रिटायर इवेंचुअली। होता है ना, ऐसा सुने होगे ना। उसी तरह हम जिस प्रोफेशन में ना, नेटवर्किंग में, और आप तो यार नए हो अभी, हाउ कैन यू से कि आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, राइट? अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। मैं अगर एक बार सोचूं तो शायद समझ में भी आए, में भी, कि हाँ यार इतनी बड़ी टीम है, इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बोर हो चुके हैं, इतना प्लान, वही प्लान बार बार दिखा के दे। पता मैंने कम से कम 1000 प्लान दिखाया होगा, मैं काउंट कर रहा था, एक एवरेज निकाल रहा था, एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि मैंने 1000 प्लान दिखा चुका हूं, मैं 1000 प्लान। एंड जस्ट इमेजिन, जो काम आप 1000 बार कर चुके हो फिर से करना पड़ता है, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि शायद मैं एंजॉय नहीं कर, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो सकता। पता क्यों? क्योंकि काम में ना वो इंजॉयमेंट वो होता है कि वो सबकॉन्शियस ही होता है। आपको जितना प्यार करते हो उतना बार फिर से मजा आता है। इट्स लाइक गोइंग टू बैटिंग। सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं कहा कि बैटिंग मेरे लिए बोरिंग हो गया है। बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं बोलता है। कोई जो आर्ट होता है ना, पेंटर जो पेंटिंग करता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने इतने कैनवस बना लिए अब मैं बोर हो चुका हूं। नहीं, क्योंकि हर बार वो जो काम करता है ना, उसके लिए एक नया चैलेंज होता है, एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो काम रिपीटेटिव अगर आप पूरा आप उसमें वो नहीं कर रहे हो तो फिर बोरिंग हो जाएगा। बट अगर आप उसमें चैलेंज ढूंढ रहे हो, अपने आप को बार बार वो करते हो, तो फिर मजा आता है, तो फिर आप ना कभी बोर नहीं होते। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आई है मेरे 3.5 साल की जर्नी में, कि जो चीजें आप फेस कर रहे हो, फेस करना स्वाभाविक है, इट्स ओके, लेकिन यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस रट वेरी सून। और आप शुरू में इतना परेशान नहीं हो सकते हो, शुरू में इतना वो नहीं, बेचारे टाइप नहीं बन सकते हो, राइट? कि अरे मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और खुद से पूछो कब तक ये काम करोगे, राइट? इज इट नॉट हैपनिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स? पिछले कई महीनों से तो यही चल रहा है। आपके प्लान लग नहीं रहे हैं, आपके कॉल्स हो नहीं रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? एक दिन तो बदलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। या तो लग के एक बार कर लो, और कम से कम मैं बोलता हूँ 6 महीना लग के कर लो ना, उसके बाद डिसाइड करना क्या यार मैंने 6 महीना तो दे दिया, इधर बहुत मेहनत किया, मैंने इतने कॉल भी किए, मैंने 100 प्लान भी लगाया, पर मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब ये काम मैं नहीं करूंगा। तब तो समझ में भी आता है कि हाँ यार कि बंदे ने काम किया है, लेकिन बगैर ये किए ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो मैसेज समझ में आया कुछ? राइट, मैसेज यही था। आप लोगों ने बोला नहीं इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं तो मूड में आया था कि आज इनसे ही बात करूंगा, इनका परेशानी सुनूंगा क्या है नहीं है। बट आपने नहीं बोला तो मैंने कहा चलो हम ही बता देते हैं। तो आप लोग प्लीज मतलब मैं यही कहूंगा, आज अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आत्म बोलते ना, मंथन कीजिए, मंथन सबके लिए बोल रहा हूँ। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और एक निर्णय पे लीजिए कि करना क्या है, करना है कि नहीं करना है। एंड आप में से कल अगर कोई ये कह दे ना मैं अब बिजनेस नहीं करूंगा, आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया किया आपने, अच्छा निर्णय लिया, कम से कम अपने आप को धोखा देना बंद कर दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू से yes I want to do this business, then keep up to your promise। अपने आप को जो आप ये बोल रहे हो ना, just live up to it and then start showing that। करना शुरू करो। वो करने से आपका, आप बोलते हैं ना, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने नजरों में उठोगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये करके होगा, देखो कम से कम एक कोई भी डिसिप्लिन, जैसे कोई इंसान डिसाइड करता है कि मैं बॉडी अच्छा बनाऊंगा, वेट लॉस करूंगा, राइट, और यू टेक सम डिसीजन कि मैं रोज सुबह उठूंगा, रोज दौड़ूंगा,
आप अपने आप से पूछो, जब आप ये काम करते हो लगातार, कितना प्राउड फील करते हो कि नहीं करते हो? A lot of you must have been done, right? जिम जाना, बॉडी बनाना, को किसी ने कुछ और डिसाइड किया, तो वैसे ही इस बिजनेस के भी कुछ स्किल्स हैं। अगर आप एक फैसला ले लो और करना शुरू कर दो, यू विल फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बट नहीं करोगे ना, तो फिर वो लूजर वाली फीलिंग आएगी। फिर से किया, जैसे कोई सिगरेट पीना छोड़ डिसाइड करता, कोई शराब का करता है, वैसे ही है, राइट? तो मैसेज ये है मेरा कि टुडे रिफ्लेक्ट एंड टेक अ डिसीजन, एंड इफ यू आर देयर ना, आई एम देयर। आप एक कदम उठाओ, मैं आपके लिए 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम लूंगा, लेकिन आप लो तो सही, करो तो सही, राइट? और करना क्या, वही बेसिक चीजें हैं। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, यही इसी चीजों का 3 की कॉम्बिनेशन, MCA, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, एक्टिविटी, यही करना है, राइट? ये करते हुए अपना एक्टिविटी कर लो। ओके, सो एनीवन हैज टू शेयर एनीथिंग? कोई कुछ कहना चाहता है कि हाँ मैं ये करूंगा, आज से मैं करूंगा ये, एंड आई विल मेक दिस, ये BTC का जो मौका मिल रहा है ना, इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आई एम गोइंग टू बी ऑन द स्टेज, चाहे कुछ भी हो जाए। कैन यू टेक अ डिसीजन एंड शो दैट? कर सकते हो आप। सोचो आप कितना प्राउड फील करोगे। मे बी यू कैन शेयर दिस कि पता है एक बार ऐसे से हुआ था और मैंने उस दिन ये फैसला किया, और उसके बाद मैंने ऐसा काम किया ना और मैंने वो अचीव किया। जस्ट थिंक, एक बार सोचना, आज कितना प्राउड फील करोगे। अपने बच्चों को शेयर कर सकते हो एंड दे विल फील प्राउड ऑफ यू। यही होता है चैंपियन कैरेक्टर। जो चैंपियन होता है ना, यही होता है। वरना क्या है, सब तो फिर तो सब लूजर ही हैं, और क्या कि ठीक है ना, कोई चैलेंज लेंगे ना, तो ना मैच खेलेंगे ना हारेंगे, वो वाला टाइप है। खेलने का इरादा तो रखो, मैदान में तो उतरो कम से कम, राइट? और ये सब कुशन की ऑफिस है, जॉब है, नौकरी है, मैं मानता हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट क्या करें, चॉइस है, क्या करना तो इसी के साथ ही पड़ेगा ना। हाँ, या तो हम ये सब बोल के निकल लें या तो कर लें, तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अभी जॉब तो छोड़ के कर नहीं सकते हो ना, तो आपसे कोई कहेगा कि नौकरी छोड़ दो, करो, नौकरी भी करो, इसको भी करो, करना ही पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा ज्यादा। और क्या करेंगे, तो कम से कम 2 4 5 साल पीस लेंगे तो लाइफ अच्छी होने की एक उम्मीद है। नहीं पीसेंगे तो जहां पीस रहे वहां तो अगले 40 साल तक पीसते रहेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आपको? बताओ कि अगर आप बोलते हो ना मेरे नौकरी में बहुत लोड है, तो सिंपल मैं तो ये सोचता हूँ, फिर आप थोड़ा लोड और ले लो, 3 साल कम से कम एक ऐसा कुछ क्रिएट करो ना कि उस लोड से बाहर आ सको, राइट ना? तो फिर कम से कम आगे उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो लोड है वो कल खत्म हो जाएगा भाई, कल भी लोड रहेगा वहां पे, और शायद ज्यादा ही लोड मिलेगा। और क्यों? क्योंकि आप सीनियर बनोगे, सैलरी बढ़ेगी, तो लोड तो बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी नहीं होने वाला है। तो क्या फायदा ऐसी चीजों में बोलने का। परिवार में बिजी हूं, तो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म होता है? बताओ, कोई इंसान बता दे मुझे खत्म हो गया उसका? कभी नहीं होता है, बढ़ता जाता है। शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, बच्चा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, 2 बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, माँ बाप बूढ़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, कभी माँ बाप बीमार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। कब खत्म होता है? इंसान की मौत के साथ ही ये सब खत्म होता है, नहीं खत्म होता है। फिर क्यों, किस भूल भुलैया में जी रहे हैं हम कि खत्म हो जाएगा एक दिन? नहीं होगा यार, कभी नहीं होने वाला है। तो मेरा कहना था कि नीड टू टेक अ डिसीजन। सीधी सी बात है कि भैया करना क्या है कि नहीं? खेलने का है कि नहीं खेलने का है? अगर खेलना है तो उतरो मैदान में और खेलो, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। और नहीं खेलना है तो मत खेलो, दैट्स इट। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट, लेट्स नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। जो अगले दिन बचे हैं ना, इसको खोना नहीं है। एक वॉरियर की तरह मैदान में उतरो, एक चैंपियन की तरह उतरो, and prove to yourself, no, not to anyone, not to me, not to anyone, but just prove to yourself कि yes, I am a champion, I am a warrior। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया ना, तो दुनिया में कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती है। करके दिखा दो ना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। कुछ प्लान्स लगाने हैं, कुछ डीआरस करने हैं, और कर लो। इसमें कुछ तो अचीव करो, मत करो चारों, एक तो कर लो कम से कम। अपनी नजरों में बोलते ना, उठने का इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। लेकिन नहीं, हम फिर भी नहीं करेंगे। योर चॉइस, राइट? कोई, मैं आपको फोर्स या कोई नहीं कर सकता। और ऐसा करने से मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई टीम गेम तो है नहीं, इंडिविजुअल है। आप बनोगे तो आपका होगा, नहीं बनोगे तो आपका होगा। बिजनेस तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इज द मैसेज क्लियर? सो व्हाट डू यू से, व्हाट विल यू डू? विल यू बिकम ए चैंपियन और
like a normal? बताओ. Yes, you must try. Champion. So what I want from you कि after this session, each one of you, right? Each one of you share in the group, share your learning, and share your decision today. I have taken a decision. I am going to do this, and then we'll see, right? And then you will see. अपने आप को prove करो कि yes, I took a decision and I did this, and show the real character कि तुम क्या बने हो. देखो दूसरों को प्रेस करना बड़ा मजा आता है. सचिन ने ये किया, विराट ने ये किया, नीरज चोपड़ा ने ये किया, फलाना ने ये किया. जब तुमको मौका मिल रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कर लो ना तुम भी. और यही मौका है, और क्या कौन सा मौका मिलेगा अलग? कर लो एक सिंपल सा काम अपने लिए, तुम्हारा ही फायदा होगा. सो आई नो ईच वन ऑफ यू इज अ चैंपियन. मुझे पता है, एंड आई नो ईच वन ऑफ यू इज अ वॉरियर. और मुझे ये भी पता है, मैं एक एक को जानता हूं कि अगर आप में से एक एक बंदा डिसाइड कर लेना और ये ठान ले कि मैं करूंगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. प्रॉब्लम है आपने ठाने ही नहीं आज तक. तो आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज ठान लो एंड प्रूव टू योरसेल्फ कि यस, एंड देन मे बी वी विल सेलिब्रेट इन ऑन द स्टेज ऑफ बीटीसी. ओके, सो गुड नाइट, बाय. Thank you, भैया. Thank you very much. Thank you, Minji. Thank you, Minjay. Good night. Good night, everyone. Very good. Bye.